एक व्यक्ति था। तो वो व्यक्ति बहुत खाता था, खूब खाता था महाराज, डट के खाता था। खूब खावे और कहे कि खाने में दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। क्या बोले? खाए खूब और कहे दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो किसी ने कहा कि भाई बीच बीच में पानी तो पी लिया कर, इतना खाता है। बोले भाई बीच तो आवे तब तो पानी पिए। किसी ने एक महाराज जी के पास गए, बोले महाराज ये बहुत खाता है। महाराज जी ने कहा जितना इसका खाता है ये उतना ही खाता है, जितना इसका खाता है ये उतना ही खाता है। अब किसी के समझ में नहीं आए कि क्या महाराज जी ने बोला। भाई किसी के भाग्य में, हमारे साथ एक पहले प्रदीप जी होते थे, बांसुरी बजाते थे, तो वो आलू नहीं खाते थे। तो मैं बोले थोड़ा सा ले लो आलू, तो बोले नहीं महाराज हमारा खाता बंद हो गया है, आलू वाला खाता हमारा बंद हो गया है। हमारे कोटे में जितना कई कुंटल लिखे थे वो हमने खा चुके, अब बंद है। तो जितना आपका यहाँ खाता है उतना ही आप घी खाएंगे, उतना ही दूध खाएंगे, और नहीं उसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बंद घी खाता पूरा आपका है। जितने आपके खाते में चीनी लिखी है उतना ही आप खाएंगे, शुगर बढ़ जाएगी आपकी, बंद करना पड़ेगा। तो वही महात्मा कह रहे हैं कि जितना इसका खाता है ये उतना ही खाता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब किसी ने बोला कि भाई ऐसा है तुम जाओ अब घर से, घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुमको अब नहीं रखेंगे। बोले महाराज क्यों नहीं रखेंगे? बोले तुम बहुत खाते हो, तुम जाओ। निकल बड़ा, ठीक है भाई जो होगा सो देख ही जाएगा। गया, जाकर के वापस आ गया। बोले भाई तू फिर आ गया? तो कहता है शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। क्या बोला? शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। बोले ना ना कोई ख्याल नहीं, तू जा यहां से, भाग। वापस चला गया। अब बेचारा घूमते घूमते देखा कि एक मंदिर है, मंदिर में एक पुजारी जी बैठे हुए, देखे हृष्ट पुष्ट, थोड़ा सा इसको लगा कि नहीं, क्योंकि वो पूरा आख्याति भोजनम, शरीर देखने के बाद ये पता चल जाता है कि इसकी डाइट कैसे होगी। कोई कहे नहीं महाराज हम तो रबड़ी खूब छानते हैं, खूब बढ़िया बादाम घोट करके पीते हैं, और देखने की सूखी हड्डी, तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है? क्योंकि शरीर देखने से ही पता चलता है कि इसकी डाइट कैसी होगी। पहचान गया कि जरूर ये खाते पीते महात्मा लग रहे हैं, खाने पीने का यहाँ आनंद है, बढ़िया आनंद है। पूछे महाराज आप कौन हैं? बोले बस हम यहीं के सेवक। अच्छा तो आप यहाँ के महंत हैं? हाँ जी महंत ही है। अच्छा तो महाराज ये सब कौन है? ये बोले सब शिष्य हैं। तो बोले महाराज मुझे भी बना लो चेला। बोले बन जाओ। कंठी पहनाई, तिलक लगा दिया। बोले महाराज काम क्या करना? बोले कुछ नहीं, वो भजन करना है, यहाँ जो मन में आवे सोई सेवा करो, आराम से खाओ, खाने पीने की कोई कमी नहीं है यहाँ, खूब खाओ खूब भजन करो। रह गया, खूब खाए। और एक दिन तो कहता है महाराज ये बताओ यहाँ कितनी पंक्ति लगती है? बोले 5 बार। बोले हम 5 बार पंक्ति में बैठे रहे तो कोई हर्ज तो नहीं? बोले है हर्ज तो नहीं, पर लोग क्या कहेंगे, व्यास जी इतना खाते हैं। अरे इतना नहीं भाई। अब महाराज शुरू में बैठ जाए और जब तक भंडारा खत्म न हो जाए तब तक खाए, खूब खाए। एक दिन क्या हुआ, एकादशी पड़ गई। अब सुबह सुबह उठा, देखता है न कोई चूल्हा जल रहा है, न कोई भांडे खटर पटर कर रहे हैं, जो भोजन वाले बनाने वाले रसोईया थी वो भी माला सटका रहे हैं, जहां देखो वहीं राम राम। परेशान हुआ बेचारा, गुरुजी के पास बोले गुरुजी। बोले हाँ जी बोलो। बोले गुरुजी आज चूल्हा नहीं जल रहे हैं। बोले हाँ वो हम तुमको बताना भूल गए थे ना, आज एकादशी है ना, तो एकादशी को यहाँ भोजन नहीं बनता है। बोले गुरुजी तो वो हमारा क्या होगा? बोले तुम्हारा क्या होगा, जैसे सबका व्रत है वैसे तुम भी करो। बोले गुरुजी आप जो है और भी जो शिष्य हैं
बोले हाँ है। बोले उनसे व्रत करवा लो, हमसे न करवा। बोले क्यों? बोले यदि हमसे आप एकादशी करवाएंगे तो हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। बोले तुम इतना खाते हो? बोले हाँ। बोले तो ऐसा है कि ठीक है, यदि तुम नहीं रह पाते हो व्रत तो यहाँ तो भोजन प्रसाद बनेगा नहीं, यहाँ तो सबका व्रत रहेगा। तुम सूखा आटा चावल दाल सब लेकर के जाओ और कहीं नदी के किनारे बनाना और वहीं पाना और आ जाना आश्रम में, क्योंकि आश्रम का तो नियम है, यहाँ अन्न बनेगा नहीं। पर ध्यान रखना ठाकुर जी को भोग लगा के खाना। बोले ठीक है। बोले बना लोगे? बोले महाराज गुरुजी मरता क्या ना करता सब हम बना लेंगे, बस दे दो। दिए आटा चावल दाल है, नमक राम रस मिर्च सब लेके गया, बनाया जैसे कैसे कच्ची पक्की बनाया। अब बोले भूख लगी है और गुरुजी ने बोला कि भोग लगाना है, तो भोजन बना करके रख दिया और भोग लगाने लग गया। क्या भोग लगा रहा है? आप भी साथ में भाव सुनना और गाना भी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रार्थना करने लग गया लेकिन भगवान आए नहीं। अब सोचने लग गया कि क्यों नहीं आए होंगे ठाकुर जी। तो सोचता है कि हो सकता है भगवान ने सोचा हो कि कहाँ जो है इसकी रूखी सूखी रोटी और कहाँ मंदिर के ठाट। भगवान ने ऐसे भोग लगा दिया जैसे लगाते हैं आप लोग, दिखा दिए भगवान। तो भक्त कहता है यदि आप सोच रहे हो कि मंदिर में मिलेगा, तो मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो बढ़िया महाराज 150 से पहले पूजन होता है, फिर ठाकुर जी को भोग लग रहा है। तो बोल रहा है क्या? आचमनी अर्घा नयारती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घा नयारती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी खाओ प्रेम से, रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सभी गाइए। हाँ, राजा राम गाइए भाव से। आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। भगवान नहीं आए, सोचे कौन इसकी सूखी रोटी के चक्कर में पड़े। तो भगत कहता है हो मैं समझ गया, आप सोचते हैं कि मंदिर में जाके खाऊंगा, यहाँ इसकी रूखी सूखी रोटी कौन खाए। तो कह रहा है कि तुम यदि मंदिर के चक्कर में बैठे हो तो सोच लो मैं भी वहां से बच करके तो आया हूं यहाँ। वहां आज कुछ नहीं मिलेगा, वहां तो आज एकादशी है, तो इसीलिए प्रेम से पाओ इसको। कहता है क्या? भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यदि आप सोचो कि मंदिर में जाकर के खाऊंगा तो आज वहाँ एकादशी है, प्राण बचा के तो हम ही आए हैं, इसलिए जो है पाओ। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए इस अंतिम शब्द में, भूखे रहोगे। प्रसन्न हो गए भगवान।
बैठे रहोगे भूखे। हैं? भगत कह रहा है भगवान को कि भूखे रहोगे, बैठे रहोगे भूखे। प्रसन्न हो गए, भगवान प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए तो कौन प्रकट हुआ? नीलांबुजस्या मलकोमलांगम सीता समारोपित भागम। अकेले नहीं आए, सीता जी को ले आए। सीता जी के साथ भगवान राम प्रकट हो गए। अब सोचता है कि गुरुजी ने बोला था कि एक ही आएंगे, यहाँ तो दो दो आए हैं। अब रोटी को देखिए एक बार उनको दोनों को देखिए। बोले लगता है आज एकादशी थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी हमारी। भगवान बोले क्या बात है? बोले ना ना कुछ महाराज, आप तो बस पाइए प्रेम से, बाद में देखी जाएगी। इतने सुंदर है आपका स्वरूप कि आप तुम्हारा जो भोग लगाओ। भगवान ने भोग लगाया, जो थोड़ा मोड़ा बचा वो खुद खाया और कहता ऐसा करना प्रभु कि अगली एकादशी को ना जल्दी आ जाना। देखो मुझे भूख बहुत लगती है और मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकता आपकी, आप जल्दी आ जाना। भगवान बोले ठीक है, चले गए। आश्रम में आया, दूसरी एकादशी आई। गुरुजी से बोला गुरुजी आप तो बोले थे कि एक आते हैं आएंगे और वहां तो दो आए थे, इसलिए राशन थोड़ा बढ़ा दो। गुरुजी को लगा शायद राशन कम पड़ गया होगा, इसलिए भूख लगती होगी, इसलिए बढ़वा दिए। भंडारी को बोले भाई राशन बढ़ा दो, बढ़ा दिया गया राशन। फिर गया, फिर बनाया, फिर निवेदन किया। अब क्या कह रहा है? राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगा। अब सीता जी को भी बुला रहा है साथ में। तो भगवान क्या प्रकट हो गए। अब क्या हुआ? राम बाम दिस जान की लखन दाहिने, लखन जी को ले आए। अब बेचारा फिर फंस गया चक्कर में। अब फिर रोटी को देखे और फिर उन तीनों को देखे। जैसे कैसे गुरुजी से कह करके हमने राशन बढ़वाया, आज दो की जगह तीन आ गए। पूछने लग गया कि ये कौन है? बोले ये मेरे भाई हैं। अच्छा तो सगे भाई हैं? बोले हाँ सगे भाई हैं। तो अच्छा ये बताओ लगे फगे तो नहीं कोई? बोले ना ना सगे भाई। तो ये बताओ कि हमने भगवान का ठेका लिया है कि पूरे खानदान का? अब लक्ष्मण जी बेचारे बड़े असमंजस में कि अच्छी सेवा हो रही है यहाँ ठाकुरदारी है, बोल नहीं सकते। राम जी हंसने लग गए, सीता जी भी हंसने लग गई, क्योंकि भगवान भी कौतुकी हैं, मजाक करते हैं भक्तों के साथ में। बोले चलो कोई बात नहीं, आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अब लगाओ, आप आ ही गए हैं तो लगाइए भोग। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाया भोग। बेचारे को फिर थोड़ा सा ही मिला। अब बोला महाराज ये बता दो, इस बार तो बता के जाओ कंफर्म कि अगली बार कितने लोग आओगे। भगवान ने नहीं बताया, अंतर ध्यान होकर चले गए। अब जब अगली एकादशी आए तो गुरुजी से बोला गुरुजी वहां तो 3-3 आते हैं और इतने से काम नहीं चलेगा, अब तो और 2 आटा चावल बढ़ाओ। गुरुजी ने बोला भाई, बोले इस बार 11 शेर दे, 11 किलो आटा लिया, उसी के हिसाब से चावल दाल सब कुछ लिया। गुरुजी बोले ये अकेले इतना तो खा नहीं सकता, ये जरूर बेचता होगा। दे दिया। बोले मैं पीछे जाके देखूंगा कि ये करता क्या है। और भक्त बहुत चालाक गया और आज भोजन बनाया ही नहीं, ऐसे पुकारने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त
भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तो तहाँ क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी हनुमान जी सब प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के देखते हैं कि आज तो इसने भोजन बनाया ही नहीं। बोले भाई भोजन क्यों नहीं बनाए? बोले जब हमको मिलता ही नहीं खाने को तो हम काहे को बनाए, हमने ठेका थोड़ी ले रखा है, अब बनाओ खाओ तो। भोजन मुँह से नहीं बनत बनाए, मेरे से नहीं बनता, अब मैंने ठेका नहीं लिखा है। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर मैं ना भर सक्यो सिए जब सन्मुख आई। फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही रहूं आज मुही परत दिखाई। रोज तो थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था, आज तो लगता है कि बस एकादशी होएगी पक्की है, जब सब इतने लोग आ गए। बोले मैं नहीं बनाऊंगा, बनाओ खाओ और मुझे भी खिलाओ। तो भगवान ने कहा भाई भक्त यही कह रहा तो बनाओ। शुरू हो गया बनाने। क्या? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, 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 श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। महाराज भरत जी अपना शुरू हो गए, लगा दिया राम जी सबको, भरत जी भंडारा बनाना प्रारंभ कर दिया। चुन के लकड़ी लखन लाल आने लगे, लखन लाल जी की ड्यूटी लगाए कि लकड़ी लाओ तुम, और भरत जी के खाना बनाने की। पोंछते पोंछते आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। हनुमान जी महाराज पोछा लगा रहे हैं, लखन लाल जी लकड़ी ला रहे हैं, ऐसी ड्यूटी लग गई महाराज। और आगे चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, इधर चूल्हे जल गए, चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न, साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। शत्रुघ्न जी महाराज की ड्यूटी लगी सब्जी साफ करने में और कटिंग में, सब काम कर रहे हैं, और भगत आंख बंद करके बैठा हुआ चुपचाप, सब काम में लगे अपने आप आंख बंद। राम जी ने पूछा भाई क्यों बैठा है? बोले भाई हमको तो कुछ मिलना ही नहीं है तो हम देखें क्यों, हम खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब इधर जब ऋषि मुनों ने देखा कि रसोई में तो सीता मैया भी हैं, तो सारे जो सिद्ध कोटि के उच्च महात्मा थे सब आने लगे, मैया हमें भी प्रसादी मिले, हमें भी प्रसादी मिले, हमें भी प्रसादी मिले। पाके संकेत शक्ति का जो थे वहां, अष्ट सिद्धि और निधि के आने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। जो ही देखा कि साधु महात्माओं की टोली आ गई, आंख खोल करके देखता है कि मुझे तो लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा बहुत शायद मिल जाए, पर ये संत महात्मा आ गए, अब तो वैसे भी निराहार ही रहूं आज मुही परत दिखाई, आज मैं एकादशी ही रहूंगा। इधर से गुरुजी पहुंच गए, गुरुजी ने देखा कि भगत चुपचाप आज बैठा है और खाना नहीं बनाया। गुरुजी ने पूछा क्यों भाई आज तूने कुछ बनाया नहीं, तो सब ऐसे ही रखा हुआ है। बोले सब आपको देख नहीं रहे, सब लगे तो हैं बनाने में। अब गुरुजी को कुछ ना देखे, अब भगत परेशान। अब भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु यदि आप गुरुजी को नहीं दिखोगे तो गुरुजी को तो यही लगेगा कि ये झूठ बोल रहा था और मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, चोरी का इल्जाम लग जाएगा मुझ में, इसलिए आप गुरुजी को भी दिखो। भगवान ने बोला कि हम सरल व्यक्ति को दिखते हैं, जो सरल होता है,
तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी तो हैं पर सरल नहीं है। भगत ने बोला गुरुजी, राम जी कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दिखता। जो ही ऐसे भावना प्रकट की, तुरंत गुरुजी के अश्रुपात गिरने लगे, तरल हो गए। और ज्यों ही तरल हुए, सारा दृश्य देख रहे हैं कि भरत जी भंडारा बना रहे हैं, शत्रुघ्न जी सब्जी काट रहे हैं, लखनलाल जी लकड़ी ला रहे हैं, चौका पोछा लगा रहे हैं हनुमान जी महाराज। आपने देखा होगा, सुना होगा कि गुरुजी की कृपा से शिष्य को तो भगवान मिल जाते हैं, लेकिन आज पहली बार आप सभी सुन रहे हैं कि शिष्य के कहने पर गुरुजी को भगवान के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तो भगवान कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान बड़े कौतुकी हैं, मजाक करते हैं।